हमने पहले पढ़ लिया था पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल पढ़ा था हमने, जीरोस पढ़े थे, जीरोस शून्य पढ़े थे। उसमें क्या था, जब हम वैल्यू डालते थे तो हमारी पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाती थी, जीरो आ जाती थी। तो हमें पता लग जाता था ये इसका एक सॉल्यूशन है, ये इसका एक हल है। अब हमें पढ़ना है एक फैक्टर, पूरा का पूरा एक फैक्टर गुणनखंड, ठीक है। और वो क्या पता चलेगा, जब हम उस फैक्टर की वैल्यू अगर उसमें डालते हैं इक्वेशन के अंदर, पोलिनोमियल के अंदर, तब पूरी इक्वेशन का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसका एक फैक्टर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने x+2 लिया है, हमसे पूछा गया एग्जाम्पल नंबर 11 में कि x+2 क्या इसका फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने लिखा x+2 बराबर 0, पहले से 0 के बराबर मानूंगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। अब -2 को इस इक्वेशन में डालूंगा, तो 2 का क्यूब क्या हो गया, -8, -2 का स्क्वायर, और 2 तिये 3 चौक 12, 5 दूनी 10 और 6 का 6, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 8 गया 4, प्लस माइनस माइनस, 10 में 6 गया 4, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में 4 गया कितना आ गया, 0। तो अब हमें पता लग गया इस पूरी क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 0। तो ये इसका एक फैक्टर है, हम लिख देंगे यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस। फिर मैंने को दूसरी क्वेश्चन में दे रखी थी 2x+4, तो 2x+4 में -2 डाला तो दूनी कितना हो गया 4, प्लस माइनस माइनस करके आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका भी 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं ये इसका क्या है, फैक्टर। अब ये तो हमें आगे प्रूफ करना है कि फैक्टर है या नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे, वो तुम्हें देगा कि वो बोलेगा तो फैक्टर है, के की वैल्यू निकालो। तो हमें पता है कि अगर कोई किसी का फैक्टर होगा तो उसका वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो पहले मैंने फैक्टर को 0 के बराबर रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +1। अब प्लस के 1 को पूरे में डाली, तो 4 बन जा 4, 3 बन जा 3, और 4 बन जा 4, और k का k। अब 4 और 3 7, या फिर 4 में 4 काट दें, कितना बचेगा 3, 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो k की वैल्यू भी मेरी आ गई। अब मेरे को मैं एक्सरसाइज पे चलता हूँ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई करो ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1, क्योंकि प्लस का और जाके क्या हो जाता है, -1। अब -1 पूरे क्वेश्चन में डालूंगा तो क्या आएगा, -1 की क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, -1 प्लस माइनस माइनस होता है +1, प्लस माइनस कितना हो गया, 0। तो जैसे ही 0 हो गया लिख सकता हूँ मैं यस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x की क्यूब प्लस x² प्लस x+1। क्लियर है। तो इसका तुम आराम से पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, इजी है, के की वैल्यू निकालनी है और सॉल्यूशन निकालना है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, अब इनमें से हम निकालेंगे कॉमन। क्या निकालेंगे, कॉमन। ये 6x लिखा है तो इसको लिखूंगा 2 गुना 3 गुना x गुना x। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चनों में ऐसा नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी 15 लिखा है, 15 को तोड़ूंगा किसमें, 3 × 5 में, इंटू x, और 2 × x + 5। देखो अब आगे के 2 नंबर से कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने के लिए देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है और x आ रहा है, तो 3 और x कहाँ गया, बाहर, ब्रैकेट लगाया, अंदर क्या बचा, 2x, क्या बचा, प्लस का प्लस, अंदर क्या बचा, 5, क्या बचा 5। अब इन दोनों में देखो कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। जिसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा तो क्या लिखोगे, 1। तो ये क्या बचा, 2x + 5। देखो हमारा ये नंबर हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अलग अलग आ रहा था, कुछ गलती करी हमने, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या करूँगा, अब ये जो देखो दोनों में सेम आ रहा है, तो एक बार इसे लिख लूँगा आगे, और जो खाली बचे हैं 3x + 1 उसे लिख लूँगा यहाँ पे, 3x + 1। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अगले पे चलते हैं। ये आंसर, अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल नंबर 8, ये एग्जाम्पल नंबर 9। y² - 5y + 6, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। 6 1 जा 6, 2 3 जा 3, 1 जा। अब इन 2 नंबर को ऐसे तोड़ना था जिसके 5 आ जाए, 3 और 2 5 दिख रहा है हमें। y² माइनस, यहाँ अभी मैं लिखता नहीं हूँ, 3y सॉरी, और 2y + 6। देखो अगर बच्चे गलती क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं, 3 और 2 क्या हो गया, 5, 5 तो सही है ये बात, लेकिन ये किसका है और ये तुम्हारा किसका आ रहा है, प्लस का, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, और माइनस करोगे 3 में दोगे तो 1, पर हमें चाहिए क्या, 5।
तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लगाएंगे, माइनस। मतलब हमें निशान का क्या रखना है, ध्यान। माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस। 3 और 2 5, और निशान भी किसका आएगा, माइनस का। अब दोनों में से कॉमन निकालूंगा, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई। तो क्या बचेगा, वाई माइनस 3। इसमें 2 वाई थे, एक वाई बाहर आ गया। इसमें 3 वाई था तो वाई आ गया, तो 3 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2। 2 3 जा 6, 2 आ रहा है ना, तो 2 बाहर निकाल लिया। तो बचा वाई और 3, वाई और 3। लेकिन एक चीज़ देखो, अब मैंने यहाँ भी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ माइनस लिख, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ माइनस लिखते हैं और यहाँ प्लस लिख देते हैं। ठीक है, मतलब ये प्लस का प्लस उतार देते हैं, माइनस का माइनस उतार देते हैं। जब भी माइनस का निशान बाहर लोगे तो ये ध्यान रखना है कि अंदर के निशान बदल जाते हैं। यानी ये माइनस का था तो ये हो गया प्लस का, और ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। क्लियर, वाई माइनस 3, ये भी वाई माइनस 3, तो वाई माइनस 3 बाहर आ गया और इधर आ गया वाई माइनस का 2। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। क्या क्या रखा है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसको फैक्टराइज करना है। 1 की 12 से गुणा करूंगा, क्या आएगा, 12। 12 एकम 12, तोड़ूंगा, 2 छिंग 3 दूनी और 2 एकम। अब मुझे क्या चाहिए कि 7 आना चाहिए प्लस माइनस करके। ठीक है, तो पहले से लिख देता हूँ 12x²। ठीक है, अब 7 आना चाहिए, 3 दूनी 6, 6 और 2 9, नहीं 4 और 7, 4 और 7, 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 3 7। तो लिखूंगा माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है 4x। क्या आ रहा है, 4 3 12 और 4 एकम 4, तो एक बचेगा, पूरा बाहर आ जाता तो क्या बचता है, 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आएगा, 1। अब देखो माइनस का मैंने बाहर लिखा है तो अंदर के निशान क्या हो जाएंगे, चेंज। ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया 4x माइनस 1 और ये हो गया 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 4x माइनस 1। सेकेंड पे चलते हैं, 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 3 2 जा 6, तो क्या होगा 2 3 और 3 1 जा। अब 7 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। लेकिन अब भैया 7 कैसे आएगा, ये तो आ ही नहीं रहा। पर अगर तुम ध्यान से देखो, 3 दूनी 6, 6 और 1 क्या होता है 7, और 6 1 जा 6। ठीक है, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 6 और 1 7 और 6 1 जा, आ रहा है ना, 6 और 1 7, 6 1 जा 6। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है 2 और x, तो क्या बचेगा x प्लस 3, 2 3 जा कितना होता है 6। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आ रहा है 1, x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 दोनों में आ गया, x प्लस 3 और यहाँ बचा 2x प्लस 1। क्लियर है, चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 6x² प्लस 5x माइनस का 6, 6 6 जा 36, 2 और 18 जा 2, 9 जा 3 3 जा। गलती मत करना, 6 6 जा मत कर देना। ठीक है, प्राइम फैक्टर में ही से करना है। अब मुझे प्लस माइनस करके क्या चाहिए, 5, प्लस माइनस करके क्या चाहिए 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 में 4 जाएगा कितना बचेगा 5। तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x बराबर 6, और 9 चौक कितना होता है 36। वेरीफाई भी है मेरा। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3x, 3x कॉमन आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस का 2, तो 2 लिखा यहाँ पे x और यहाँ कितना आ जाएगा 3, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 3 जा क्या हो जाए तो 6 होता है। तो 2x प्लस 3 बाहर आ गया और यहाँ क्या बचा 3x माइनस 2। फोर्थ पार्ट, आखिरी पार्ट क्या कह रहा है, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब 4 3 जा क्या होता है 12। ये मैं एरो बना रहा हूँ, तुम मत बनाना है एरो ये डब्बे अब्बे, तुम्हें बस ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है। ठीक है, डब्बे अब्बे एरो मत बनाना, पर ये जरूर साइड में कर लेना। ठीक है, 4 3 12, अब से तोड़ूंगा तो 2 6 जा 3 2 जा और 2 1 जा। ठीक है,
अब 1 चाहिए मुझे, तो 4 और 3, 4 में 3 गया 1, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब भैया तुमने क्या किया है देखो, 4 में 3 जाए कितना बचेगा 1। इसको मैं अगर ऐसे भी लिखता तो भी मीनिंग तो यही था, 4 में 3 जाता 1, लेकिन हमें यहाँ किसका चाहिए, माइनस का। तो बड़ी संख्या किसकी होनी चाहिए, माइनस की होनी चाहिए। क्लियर। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो क्या बचा 3x माइनस 4। दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, और यहाँ बचा x प्लस। सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, मुश्किल नहीं है, पर ये बहुत काम आएंगे आगे चल के, तुम्हें बता रहा हूँ मैं फैक्टराइजेशन में।